आज के इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते वक्त आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने बिजनेस का एनालिसिस करना है। जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हो वो स्मार्ट गोल पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। स्मार्ट गोल क्या होता है? देखो, स्मार्ट गोल का मतलब होता है एस मतलब स्पेसिफिक। जो भी आपका एम है वो स्पेसिफिक रहना चाहिए। वो ऐसा हैप्पैज़ार्ड वाला नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए कि वो अनक्लियर नहीं है आपको भी कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हो। तो वो आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए। एम यानी मेजरेबल, मतलब उसको आप मेजर कर सको। ऐसा नहीं कि मेजरेबल नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि मेरे को अपना बिजनेस में इस महीने पैसा लेके आना है, मतलब मेरे को सेल्स चाहिए, पर कितनी चाहिए वो मेरे को पहले डिफाइन करना होगा ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने उतने का गोल अचीव किया या नहीं किया। वो चीजें क्या होनी चाहिए? मेजरेबल होनी चाहिए। ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। अचीवेबल यानी आपका जो भी पर्टिकुलर आप गोल बनाते हो वो अचीव होना चाहिए, अचीव होने लायक होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल कि आपका मंथली जो टर्नओवर है वो है 2 लाख रुपए का और आप अचानक से एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि 20 करोड़ रुपए आ जाए। वो कभी पॉसिबल नहीं, वो अचीवेबल ही नहीं है गोल। तो आपको गोल जो आप बना रहे हो वो अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है हवाई बातें चल रही है, नहीं, हवाई बातें नहीं करनी है। आपका जो भी गोल हो वो रियलिस्टिक हो कि वो अचीव हो सकता हो। नेक्स्ट होता है टाइम बाउंडेड। टाइम बाउंडेड की मतलब उस पर एक टाइम बाउंड्री होनी चाहिए कि इतने टाइम के अंदर मेरे को ये चीज को अचीव करना है। ऐसा नहीं वो अनलिमिटेड टाइम के अंदर आप अचीव कर रहे हो, नहीं। गोल जो आपका है वो स्मार्ट होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंडेड। तो आपका गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। आपको अपना एड या आपका जो प्रोडक्ट है वो किन लोगों को बेचना है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस भी पहले से आप डिफाइन करें। आप ये भी देखें कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करने के लिए आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आप मेजर कर सकते हैं। तो आप स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करने के लिए। तो ये आपको बिजनेस एनालिसिस करना है, ये आपको फर्स्ट फेज का आपका काम रहने वाला है। नेक्स्ट बाद में आता है चैनल सिलेक्शन कि आप कौन से चैनल के थ्रू मार्केटिंग करने वाले हैं, कितना बजट आप एलोकेट करने वाले हैं, क्या उसके की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स रहने वाले हैं, कि उसमें एंगेजमेंट जो रेट है आपको क्या चाहिए, आपको उसमें कन्वर्जन रेट क्या चाहिए, आपको क्या रेवेन्यू मैट्रिक्स चाहिए उसमें। तो वो सारी चीज जो भी केपीआईज है वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे पहले कि मैं इतना पैसा फेसबुक एड्स पे लगाऊंगा या इतना पैसा मैं गूगल एड्स पे लगाऊंगा और इतने का मुझे सेल्स चाहिए। वहां से क्या की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स है वो आपको पहले ही मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में आता है कंटेंट स्ट्रेटजी। आपको कंटेंट भी बनाना है। देखो, मार्केटिंग करेंगे तो बिना कंटेंट के मार्केटिंग आप नहीं कर सकते हो। आपको आपके पास में रेडीमेड होना चाहिए कंटेंट। फॉर एग्जांपल ये वीडियो भी आप देखोगे तो ये कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है, राइट। तो आपको कंटेंट भी पहले बनाना पड़ेगा। वो कंटेंट किस थीम पे बनाना है वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या उसकी वैल्यू प्रिपोजिशन रहने वाली है, मार्केट के अंदर क्या उसकी वैल्यू रहने वाली है, लोग आपका कंटेंट क्यों देखेंगे, क्यों कंज्यूम करेंगे, उसके अंदर उतनी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके अलावा आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो कंटेंट कैसे लोगों तक पहुंचाना है वो भी आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन फेज। इसके अंदर क्या है कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, और देन उस जो भी आपका कैंपेन है उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि बेटर रिजल्ट्स ड्राइव हो सके। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करके छोड़ नहीं देना है। पता लगा एट द एंड ऑफ द डे जब आपका जो टाइम बाउंडेड गोल था उसके बाद में आपने देखा कि अरे यार मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं मिला, मैं तो लॉस खा के बैठ गया। नहीं, आपको कैंपेन को मॉनिटर करना है। आपको ये मॉनिटर करना है कि आपको क्या वहां से रिजल्ट आ रहा है, और फिर दिन ब दिन उसके अंदर क्या करना है, आपको ऑप्टिमाइजेशन भी करना है, उसमें सुधार भी करना है। क्योंकि देखो, सुधार की कोई लिमिट नहीं होती है। जितना आप सुधार करते जाओगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स के अंदर आपको स्ट्रेटेजी को बनाना है। धन्यवाद।
इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।